इन्वेस्ट करने की दुनिया में बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बहुत ही फेमस है। पहली बार 1949 में पब्लिश हुई यह किताब बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए गाइडिंग लाइट बनी हुई है। ग्राहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है, ने रैशनल और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टिंग के लिए एक फ्रेमवर्क दिया जो आज भी नए और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए रेलेवेंट है। ग्राहम का मुख्य सिद्धांत वैल्यू इन्वेस्टिंग के कंसेप्ट पर आधारित है, जिसमें अंडरवैल्यूड सिक्योरिटीज खरीदने पर जोर दिया जाता है। उनका मानना था कि कंपनीज की डिलिजेंटली रिसर्च करके और उनकी इंट्रिंसिक वर्थ पर ध्यान केंद्रित करके इन्वेस्टर्स सस्ते दामों पर अच्छे स्टॉक्स खरीद सकते हैं। उनका कहना था कि यह तरीका लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए एक रास्ता प्रदान करता है और साथ ही रिस्क को कम करता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं बताता, बल्कि डिसिप्लिन्ड और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के जरिए लास्टिंग वेल्थ बनाने का ब्लूप्रिंट है। ग्राहम की टीचिंग्स पेशेंस, थरो एनालिसिस और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर जोर देती हैं, जो इन्वेस्टिंग की वॉलेटिल दुनिया में सफलता के लिए जरूरी है। यह ऐसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बताए गए मुख्य प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करता है, जिसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, मिस्टर मार्केट का रोल और साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में फंडामेंटल एनालिसिस का महत्व शामिल है। इन प्रिंसिपल्स को समझकर और अप्लाई करके इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंटली मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग, जैसा कि बेंजामिन ग्राहम ने बताया, एक ऐसा फिलॉसफी है जो अंडरवैल्यूड एसेट्स को आइडेंटिफाई और एक्वायर करने पर केंद्रित है। यह लेटेस्ट हॉट स्टॉक टिप के पीछे भागने या मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह थरो रिसर्च करके कंपनी की असली वैल्यू को समझने और मार्केट प्राइस के मुकाबले डिस्काउंट पर इन्वेस्ट करने के बारे में है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है 50 पैसे में 1 रुपया खरीदना। इसका मतलब है ऐसी कंपनीज को ढूंढना जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हों, जैसे कंसिस्टेंट अर्निंग्स, हेल्थी बैलेंस शीट और कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, और जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रेड कर रही हो। प्राइस और वैल्यू के बीच का यह अंतर वैल्यू इन्वेस्टर्स को बार्गेन प्राइस पर शेयर्स खरीदने का मौका देता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है। हो सकता है कि मार्केट को किसी कंपनी की असली वैल्यू तुरंत पता न चले। मार्केट प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंचने में समय लग सकता है। वैल्यू इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस के सही साबित होने के लिए इंतजार करने को तैयार रहते हैं, कभी कभी लंबे समय तक। डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। वैल्यू इन्वेस्टर्स अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहते हैं तब भी जब मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा हो। वे हाइप में नहीं फंसते और फंडामेंटल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब दूसरे लोग डरते हैं तब खरीदते हैं, और जब दूसरे लोग लालची होते हैं तब बेचते हैं। इन्वेस्टिंग में बेंजामिन ग्राहम के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक है मिस्टर मार्केट का एलेगोरिकल फिगर। मिस्टर मार्केट को एक ऐसे इमोशनल और इरेशनल बिजनेस पार्टनर के रूप में इमेजिन करें जो आपको हर दिन किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। उसकी प्राइसेस अक्सर डर, लालच और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से तय होती है, न कि अंडरलाइंग बिजनेस के रैशनल असेसमेंट से। मिस्टर मार्केट का एराटिक बिहेवियर इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स दोनों प्रस्तुत करता है। जब वह पेसिमिस्टिक महसूस कर रहा होता है तो वह आपको शेयर्स उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम दामों पर बेचने का ऑफर दे सकता है। इसके विपरीत, जब वह बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है तो वह उन्हीं शेयर्स के लिए प्रीमियम देने को तैयार हो सकता है। मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग से प्रॉफिट कमाने का तरीका यह है कि आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को उसके इमोशंस से डिक्टेट ना होने दें। इसके बजाय उसकी इरेशनैलिटी का उपयोग अपने फायदे के लिए करें। जब वह फेयरफुल हो तो क्वालिटी बिजनेसेस को बार्गेन प्राइसेस पर खरीदने के लिए तैयार रहे। जब वह ग्रीडी हो तो प्रॉफिट लेने या अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने पर विचार करें। याद रखें, मिस्टर मार्केट आपकी सेवा करने के लिए है, आपका मार्गदर्शन करने के लिए नहीं। उसके इमोशनल नेचर को समझकर और अपने इन्वेस्टमेंट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू पर ध्यान केंद्रित करके आप रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 4, वैल्यू को अनलॉक करना, फंडामेंटल एनालिसिस का आर्ट। वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट सेंट्रल है।
इसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और कंपेटिटिव लैंडस्केप को डीपली एनालाइज करके उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का पता लगाया जाता है। यह स्टॉक प्राइस से आगे देखने और उस अंडरलाइंग बिजनेस को समझने के बारे में है जो अर्निंग्स और कैश फ्लो जनरेट करता है। फंडामेंटल एनालिसिस में फोकस के मुख्य एरियाज हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करने से उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिटेबिलिटी और कैश जनरेट करने की क्षमता का पता चलता है। मैनेजमेंट क्वालिटी, मैनेजमेंट टीम के ट्रैक रिकॉर्ड, इंटेग्रिटी और कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस का मूल्यांकन करने से कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के बारे में इंसाइट्स मिलते हैं। कंपेटिटिव एडवांटेज, कंपनी की यूनिक स्ट्रेंथ्स, ब्रांड रिकॉग्निशन या बैरियर्स टू एंट्री को आइडेंटिफाई करने से लॉन्ग रन में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन करने की क्षमता का पता चलता है। थॉरो फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टर्स कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्म्ड रिव्यू डेवलप कर सकते हैं। ये उन्हें मार्केट सेंटिमेंट या स्पेकुलेशन पर निर्भर रहने के बजाय बिजनेस के रैशनल असेसमेंट के आधार पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की अनुमति देता है। सेक्शन 5, हमेशा के लिए विजडम ग्राहम के प्रिंसिपल्स की लेगेसी। अपनी पहली पब्लिकेशन के दशकों बाद भी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट लिटरेचर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेंजामिन ग्राहम के वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स, पेशेंस, डिसिप्लिन और फंडामेंटल एनालिसिस पर उनके एम्फेसिस के साथ समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल सक्सेस की ओर गाइडिंग करते रहते हैं। वॉरेन बफेट, जो ग्राहम के डिवोटेड डिसाइपल हैं, जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स की सक्सेस इन प्रिंसिपल्स की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। ग्राहम की टीचिंग्स का पालन करके इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंटली मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लगातार बदलते इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की टाइमलेस विजडम, रैशनैलिटी और प्रूडेंस का बीकन है। ग्राहम के प्रिंसिपल्स को अपनाकर इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव का सामना कर सके और समय की कसौटी पर खरी उतरे।